जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन एक ऐसा महीना जिस माह में जो भी तंत्र क्रिया कर्म या फिर कोई भी अभिकर्म आप कर दें, उसका ना तो कोई काट कर सकता है, ना ही कोई तोड़ कर सकता है। क्योंकि यह जो महीना होता है, साक्षात भगवान शिव का महीना होता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार से कोई भी अगर चीजों को काटने के लिए उपाय करेंगे तो कदापि वह असर नहीं करेगा। यह शक्तिशाली प्रयोग जो है सिर्फ इसी महीने में ही कर सकते, जिस उपाय को मैं बताऊंगा सावन के महीने में। और वह भी आपको सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने की कोई भी एक सोमवार को ही करना है। याद रखिएगा, एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जिसे करने के बाद अगर आपके जीवन में लाखों करोड़ों जन्मों का भी अगर कहीं बदनसीबी या फिर दुर्भाग्य है जिससे आपका शादी नहीं हो पा रहा है, आपका मन चाहा प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, वह भी तुरंत मिलेगा। क्योंकि यह क्रिया जो है जाने अनजाने में उन चीजों को आप तक पहुंचा देता है जो आपकी मंजिल है, और एक तरह से उस बुरे कर्मों को काट देता है जिसके कारण से आपका सौभाग्य नहीं बन पा रहा है। सावन का महीना हर तरफ एक शक्तियां होती, अदृश्य शक्तियां चलती है। उन अदृश्य शक्तियों को समझने के लिए, जानने के लिए आपको सामान्य आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते। सामान्य आंखें तो सच को देख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जो पूर्ण सच होता है उसके लिए जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वह अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई से ही देखकर जान सकते हैं। वो भी थर्ड आई, तीसरी आंख जो है तब देख सकते हैं जब उन्होंने जागृत किया हो मन की आंख से, अन्यथा संभव ही नहीं है। इस समय जो अदृश्य शक्तियां होती है, आसपास में ऊर्जाएं होती है, अच्छी और बुरी अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव, यही ऊर्जाओं का ही तो खेल है। इन्हीं ऊर्जाओं का तो संपर्क होना चाहिए आपके साथ। इन्हीं ऊर्जाओं को तरह तरह नाम दिया है, चाहे कर्ण पिशाचिनी बोल दो, परी बोल दो, जिन्न बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम सिर्फ एक है, ऊर्जा। और उस ऊर्जा को आप अपने अनुसार कैसे कर सकते हैं, यह मुख्य रूप से मायने रखता है। तो वह ऊर्जा जो है आपको महसूस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आपको तब जब आप कुछ कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, वह भी तीसरी आंख से महसूस होगा। आंखों से देखने की तो बात हटा ही दीजिए, संभव ही नहीं है। अब इस समय जो ऊर्जाएं हैं उसे आपको ऐसा करना है कि वह आपके लिए काम करे। उसके लिए आपको एक प्रयोग बताऊंगा, बहुत ही छोटा सा प्रयोग और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। याद रखिएगा, इस प्रयोग से जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं, जिसको आप मन में रखकर संकल्प करेंगे, उसी से आपकी शादी होगी। यह गारंटीड प्रयोग है, सिर्फ सावन का। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ सामग्री लेनी है। सावन के सोमवार के दिन सुबह सुबह प्रातः काल, वो भी नहा धोकर, और सबसे अहम बात जो है पानी गिरते रहना चाहिए। पानी का बरसते रहना जरूरी है आसमान से, तब जाना है, तब यह क्रिया करना है। छत्ता उड़ के जाए, कुछ भी करके जाए, सामग्री लेकर जाए। हरी चूड़ी ले लें, सिंदूर ले लें, लाल धागा ले लें, और उस व्यक्ति का कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका नाम लिख कर एक कागज में आप रख लें, जिससे आपको चाहते हैं शादी करना, या फिर किसी भी प्रकार से मन चाहे व्यक्ति की आपने कल्पना की है तो उसका कुछ एक प्रकार बना लीजिए। तो उसे इन सब चीजों को आपको लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के पास और वह भी तब जब पानी बरसते रहे। अब पीपल के वृक्ष को समझिए, जो वृक्ष होती है वहां पे आपके सोच से भी परे चीजें विद्यमान होती है। आपकी शक्ति तो दूर की बात है, आपकी सोच भी नहीं जा सकती, ऐसी ऐसी शक्तियां होती है, लेकिन वह गुप्त रूप से वहां पे विद्यमान होती है जो आपको नहीं दिख सकती। लेकिन जब आप क्रिया करेंगे तो वह शक्तियां जो है इन क्रियाओं के प्रभाव में आकर के आपके गुलाम हो जाती है, अर्थात आपके अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कर्म किया है, क्रिया किया है, और इसी क्रिया के वशीभूत होकर के वह आपको मनोकामना पूर्ण करता है। तो इन सभी सामग्री को, चूड़ी को, सिंदूर को, लाल धागे को और उसके नाम लिखा हुआ कागज को, उन सबको पीपल के वृक्ष के पास छोड़ देना है। वह भी गुप्त रूप से कपड़े में लपेट कर, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, और उसके बाद जब वहां से जाएं तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपनी मन्नत को मांग लीजिए जो आप चाहते हैं। वहां पे अदृश्य शक्तियां सब चीज सुन रही है आपकी बातों को, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं, मौन की भाषा है, वो समझ जाएगा। और उसके बाद वहां से आपको निकल जाना है, वह भी बिना पीछे मुड़े, मुड़ कर देखना ही नहीं है, और
चूंकि सावन का महाशक्तिशाली क्रिया है तो आपको घर जाने से पहले पूर्ण रूप से शुद्ध होना है। हाथ पैर धो ले किसी पानी वाली जगह में, पूर्ण रूप से आपको शुद्धिकरण होने के बाद अपने घर में जाकर अपना कार्य करना है। बस यह छोटा सा प्रयोग, और बाकी का कार्य उन शक्तियों का है जो अदृश्य रूप से उस जगह पे विद्यमान है। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने कर्मों को करना है। एक समय आएगा बहुत ही जल्दी आपसे, अगर आपका रिश्ता नहीं लग रहा है तो रिश्ता लग जाएगा। अगर आपका प्यार आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं तो वो खुद से बोलेगा, या फिर आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा। इस क्रिया को दोनों कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष, बशर्ते जिन चीजों को बताया उसे ध्यान में रखकर करें। जय माँ जगदम्बा।